नमस्कार साथियों, आज मैं एक अपने चैनल के माध्यम से एक प्रिय नेता जो शिक्षक संगठन में भी बहुत सक्रिय रहे हैं, बहुत अच्छे स्तरों ने मुद्दों को उठाया और रिटायरमेंट की बात वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। उनके कुछ इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप देखिए कि आपको पता होगा बहुत पहले लंबे अरसे से जो बदानी ताल और भुनाल गांव भिडारो और कुछ मरम्मत के लिए छनागार तक की जो रोड है उस पर बहुत ही लंबे अरसे 40 वर्षों तक जो विवाद चल रहा है वो स्वीकृति नहीं हो पा रहा है। रूबरू करवाता उन शख्स है, उनका नाम है विजय भैरवाण जी। तो उनसे सुनते हैं कि वास्तव में कितना लंबा अरसा गुजर गया है और फिर भी पूर्वी और पश्चिम बांगर को नहीं जोड़ा जा रहा है। किन लोगों का हाथ है, कौन कौन लोग नहीं चाहते हैं और जनता से ऐसा बेरुखी क्यों नेताओं की बनी हुई है। पूर्वी और पश्चिमी बांगर की जनता जनार्दन से निवेदन करना है, अपील करना है कि पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर को जोड़ने वाले जो लाइफ लाइन है बदानी ताल छनागाड़ मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 1991 से लेकर और वर्तमान तक संघर्षों का दौर रहा है। इस संघर्ष में पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर की जनमानस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1991 से लेकर 2025 तक संघर्षों का दौर रहा। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय सामाजिक कार्यकर्ता पश्चिमी बांगर के गणमान्य आदरणीय श्री चिरंजीव प्रसाद जी के द्वारा क्षेत्र की जनता के सहयोग से अमन अनशन 21 दिन तक किया गया। शासन प्रशासन के लोग आए, हमारा अमन अनशन स्थगित करवाया गया और कहा गया बदानी ताल छनागाड़ मोटर मार्ग का निर्माण होगा। विडंबना देखिए, 2023 में संपूर्ण कागजात, संपूर्ण फाइलें बन करके तैयार हुई। जिलाधिकारी, वन अधिकारी के कार्यालय से होते हुए ये फाइल हमारे कंजर्वेटर साहब बॉडी को चली गई। उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय तक भी ये फाइल गई। फाइल वापस आती है, ऑब्जेक्शन लगता है, लेकिन जस की तस फाइल बनी रहती है। इसके बाद भिडारो नामक तो पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर की जनता ने एक बार फिर अमन अनशन करा। शासन प्रशासन के लोग आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये रोड बन जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोड जस के तस रही। फिर पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर के जनता के द्वारा बदानी ताल जमाखाल से लेकर भिडारू छनागाड़ मोटर मार्ग निर्माण समिति बनाई गई। उस निर्माण समिति के मुखिया आदरणीय शिवलाल आर्य जी को बनाया गया। शिवलाल आर्य जी ने 2 महीने पहले, नवंबर से 2 महीने पहले शासन प्रशासन को इतला किया कि बदानी ताल छनागाड़ मोटर मार्ग का निर्माण किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो 3 नवंबर से हम पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर के लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसके बाद जब शासन प्रशासन ने नहीं सुना तो 3 तारीख को भूख हड़ताल की गई, जिसमें स्वयं शिवलाल आर्य जी, श्री गणुलाल जी और हमारे यहाँ भुनाल गांव के श्री कुंदन सिंह रावत जी बैठे हैं। और 6-7 तारीख को हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री प्रतीक जैन
आदरणीय डीएफओ साहब, पीडब्ल्यूडी के मुखिया श्री बोस जी अमन अनशन स्थल पर आते हैं, हड़ताल उड़वाते हैं और कहते हैं कि आप हमें 3 महीने का समय दो, हम रोड काट देंगे। इस बीच देखिए आदरणीय विधायक साहब भी धरना स्थल पर जूस पिलाने, धरना को समाप्त करवाने के लिए आते हैं, जूस पिलाते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, शासन प्रशासन दोनों मिलकर के भी रोड का निर्माण नहीं करवाते हैं। फिर हमारे संघर्ष समिति पूर्वी बांगर और पश्चिम बांगर के लोग जिलाधिकारी महोदय आदरणीय प्रदीप जैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर, वायदा शासन प्रशासन का नजदीक आने वाला है, इस पर प्रोग्रेस क्या है। तो जिलाधिकारी महोदय फाइल बताते हैं, छेनाघाट भरानी ताल की फाइल बताते हैं और कहते हैं कि आप देखिए ये फाइल इतने तरीकों से होकर के गुजर चुकी है और हम इस रोड को अवश्य चालू कराएंगे। हमने और संघर्ष समिति के अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, क्षेत्र प्रतिनिधि नवीन सेवाल, प्रधान बख्शी, प्रधान भुनालगांव, प्रधान बदानी, प्रधान कठवाड़ी, कोट बांगर और संघर्ष समिति पश्चिमी बांगर के संजय सेमाल, शुक्लानंद सेमाल और भुनालगांव से, पूर्वी बांगर से योगम्बाद, मैं स्वयं विजय बैरवान लोग डीएम के पास 5 तारीख को जाते हैं और डीएम साहब कहते हैं कि जो आपका जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है इसको स्थगित कीजिएगा, हम 2-3 महीने के अंतर्गत 1 महीने के अंतर्गत रोड काट करके दे देंगे। तो आज पता चला है कि जिलाधिकारी महोदय का हस्तांतरण हो गया है। ये मांग कोई आज की नहीं है, ये मैं सुन रहा था, एक वीडियो सुन रहा था अर्जुन गैरवार जी का, वो कह रहे थे कि दोनों पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर यदि जखोली ब्लॉक से ये जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर कतिपय लोगों को खतरा पैदा हो जाएगा, राजनीति का खतरा पैदा हो जाएगा कि हम विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी बांगर की 23 ग्राम सभाएं हैं और साथ में लस्या पट्टी इसमें जुड़ जाती है, तो संपूर्ण जखोली ब्लॉक आने जाने की सुविधा हो जाएगी और राजनीतिक रूप से बाहर के लोग जो विधायक बनते आए हैं, कभी पौड़ी से, कभी पूर्व जिला टिहरी से, वर्तमान विधायक हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद के हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। इसमें हमारे माननीय महावीर पंवार जी का बहुत सहयोग रहा, दोनों बैठकों में वो उपस्थित रहे और उन्होंने प्रश्न किए हैं आदरणीय जिलाधिकारी प्रतीक जैन को कि यदि आपका हस्तांतरण होगा तो ये रोड कैसे बनेगी। तो हमारे नवीन सेमाल जी ने, हमने स्वयं, हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने स्वयं ये प्रश्न जिलाधिकारी से रखे, तो जिलाधिकारी महोदय प्रतीक जैन ने संतुष्ट किया कि मैं जा रहा हूँ, कुर्सी तोड़ी नहीं जा रही है, मैं अगर ट्रांसफर होता है तो कुर्सी का तोड़ी नहीं होगा, जो भी आएगा मैं जहां भी रहूंगा मैं आपकी रोड को बनवाऊंगा। दुर्भाग्य देखिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी कार्य करते हैं और सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग उनका हस्तांतरण करते हैं। वो नहीं चाहते हैं पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर जखोली ब्लॉक से मिलकर के एक हो जाए। ये रोड यात्रा के रूप में भी, चारधाम यात्रा के रूप में टिहरी, घनसाली, मयाली, बदानी ताल, चेड़ाघाट और गुप्त काशी तक बहुत नजदीकी रोड, बहुत कम दूरी पर लोग
केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं, तो हम पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर की जनता से निवेदन के साथ अपील करना चाहते हैं कि आप एकजुट एक मुठ रहिए। और प्रतीक जैन साहब गए हैं, लेकिन नए PM साहब मिश्रा जी आए हैं, उनसे मिलकर के हम इस कार्य को करेंगे। मैं अपने क्षेत्रीय जनता के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और हमारे सम्मानित जो हमारे क्षेत्र में पूर्व से और वर्तमान तक सत्ताधारी पार्टी के आदरणीय महावीर पंवार जी हैं, आप आगे आए और इस रोड को बनवाने में अपना योगदान दें। पहले से ही हमारे पंवार जी का बहुत योगदान रहा है इस रोड को बनवाने के, लेकिन कुछ ये रोड राजनीतिक भेंट चढ़ रही है, अब क्षेत्रीय जनता इसको होने नहीं देगी। मैं सभी से विजय बैरवान नम्र निवेदन करना चाहूँगा, एकता के साथ अभी ये ना कहें कि प्रतीक जैन जी हमारे जिलाधिकारी चले गए हैं, ये रोड नहीं बनेगी। बनेगी रोड, जिलाधिकारी नए जिलाधिकारी महोदय जब कार्यभार ग्रहण करेंगे तो हम अपनी बातों को उन तक रखेंगे। अगर फिर भी शासन और प्रशासन नहीं माना तो नवंबर की हड़ताल, नवंबर 25 की हड़ताल स्थगित है, समाप्त नहीं की गई थी। जिलाधिकारी के कार्यालय पर फिर से हम हड़ताल करने के लिए, अनशन करने के लिए तैयार हैं। मैं संघर्ष समिति के लोगों से इसमें जिनका नाम पिछले बार नवंबर में हड़ताल के लिए था, ये फिर सक्रिय रहे, तैयार रहे। ग्राम सभा बक्सीर, भुनालगांव, डांगी, कोड़, मातगांव तथा क्षेत्र पंचायत बक्सीर, भुनालगांव, जिला पंचायत शिवरवाड़ और बदानी से क्षेत्र पंचायत, हमारे हरकुड़ी से क्षेत्र पंचायत प्रधान, चकवाड़ी के प्रधान, हमारे जिला पंचायत सदस्य पौठी वार्ड से, कल्याण वार्ड से और समस्त क्षेत्रीय जनता के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी के दल के भी हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सपा हों, भाजपा के हों, सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हों, हम निवेदन करते हैं छेनाघाट बदानेताल मोटर मार्ग बनाने में अपना योगदान दें और एक बड़ी बैठक का आह्वान हम करेंगे। हम संघर्ष समिति के पूर्वी बांगर और पश्चिम बांगर के जितने भी सदस्य हैं, एक आपस में बात करके एक बैठक करेंगे और सभी दलों के लोगों को, चाहे यूकेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, भाजपा है, जितने भी लोग हैं क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी एक बैठक आउट करके इस रोड को बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। ये सभी के साथ ये बात जय हिंद जय भारत।